जय श्री कृष्ण। मेरे मित्र बंधुओं, आपका स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल में। कहते हैं रिश्तों की मिठास तब तक महसूस नहीं होती जब तक जीवन के कठिन दौर का सामना नहीं होता। अपनों की पहचान वही है जो हमारी हंसी के पीछे के आंसू, हमारी खामोशी में छुपी चीख और हमारी मुस्कान के पीछे का संघर्ष पहचान लें। आज के इस वीडियो में हम उन अनकहे शब्दों, छुपे हुए भावनाओं और गहरे रिश्तों की बात करेंगे जो सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं। दुनिया चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, अपनों के बिना हर इंसान अधूरा है। तो आइए जानते हैं कैसे अपनों की पहचान की जा सकती है और क्यों ये रिश्ते हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन के सफर में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कोई भी साथ देता है, लेकिन जब रास्ता कठिन हो जाए और कदम लड़खड़ाने लगें तब वही लोग हमारे पास रहते हैं जिन्हें हम अपने कहते हैं। अपनों की पहचान संकट में होती है जब वे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ हमारे साथ खड़े होते हैं। अपनों की पहचान सिर्फ रिश्तों में नहीं, भावनाओं में होती है। वे हमारे शब्दों के बिना ही हमारे दिल की बात समझ लेते हैं। जब हम कमजोर पड़ते हैं तब वे हमें अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। सच्चे रिश्तों में कोई दिखावा नहीं होता, वहां बस सच्चाई और विश्वास होता है। अपनों की पहचान उन अनकही बातों से होती है जो कभी शब्दों में नहीं आती लेकिन दिल तक जरूर पहुंचती हैं। जो लोग हमारे जीवन में दुख सुख दोनों में साथ खड़े रहते हैं, जो हमारे लिए बिना किसी कारण खुश होते हैं, जो हमारे दर्द को अपना समझते हैं, वही असल में अपने होते हैं। अपनों की पहचान कभी कभी तब होती है जब हम सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। वे हमें टूटने से बचाते हैं, हमें फिर से खड़े होने की हिम्मत देते हैं। एकता में अपार शक्ति होती है जो हमें सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। जब हम एकजुट होकर चलते हैं तो हम एक ऐसा संगठित बल बन जाते हैं जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। जीवन की राह में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अकेले हम केवल एक बूंद हैं, लेकिन साथ मिलकर हम एक सागर बन जाते हैं। याद रखें, एकता ही हमारी सच्ची ताकत है और जब हम इसे समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वह व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर था और उसकी एकमात्र चिंता थी कि उसके 3 बेटे आपस में कभी भी मिलकर नहीं रहते थे। वे तीनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। इस बात से वृद्ध किसान बहुत दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बेटे इसी तरह लड़ते रहेंगे तो उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। किसान के तीनों बेटे युवा और शक्तिशाली थे, लेकिन वे अपनी शक्तियों का उपयोग लड़ाई झगड़े में ही करते थे। बड़ा बेटा अक्सर छोटों को यह जताता था कि वह उनसे ज्यादा समझदार और ताकतवर है, जबकि मंझला बेटा अपने स्वाभिमान को लेकर हमेशा तैयार रहता था कि कोई उसे कम न समझे। सबसे छोटा बेटा भी अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा जिद्दी और आक्रामक रहता था। वे तीनों इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वृद्ध किसान ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वे हर बार वही बहस करते कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसकी बात मानूं। एक दिन वृद्ध किसान ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने बेटों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाए। वह जानता था कि अगर उसने समय रहते उन्हें यह नहीं सिखाया तो उसकी मृत्यु के बाद उनका जीवन नष्ट हो सकता है। उसने एक योजना बनाई और अपने तीनों बेटों को बुलाया। जब उसके तीनों बेटे उसके पास आए तो किसान ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वह उठा और घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक लकड़ी के गुच्छे के साथ वापस आया। उसने उस गुच्छे को अपने बेटों के सामने रख दिया और कहा, तुम में से जो इस लकड़ी के गुच्छे को तोड़ देगा उसे मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। तीनों बेटे अपने पिता की इस चुनौती को लेकर उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है और वे इसे चुटकियों में कर लेंगे। सबसे पहले बड़ा बेटा आगे आया।
उसने गुच्छे को उठाया और पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गुच्छा जरा भी नहीं टूटा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर मंझला बेटा आगे आया। उसने भी गुच्छे को पूरी ताकत से दबाया, मरोड़ा, लेकिन गुच्छा जस का तस रहा। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे की। वह भी पूरी शक्ति से गुच्छे को तोड़ने में जुट गया, लेकिन वह भी असफल रहा। तीनों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे यह सोच रहे हों कि यह कैसे संभव है कि वे इस साधारण से गुच्छे को नहीं तोड़ पा रहे हैं। वे हताश हो गए और अपने पिता की ओर देखने लगे। वृद्ध किसान मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने गुच्छे को उठाया और उसमें से एक एक लकड़ी अलग की। फिर उसने अपने बड़े बेटे को कहा, अब इसे तोड़ो। बड़े बेटे ने आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया। इसी तरह उसने मंझले और छोटे बेटे से भी एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, और वे भी इसे बिना किसी कठिनाई के तोड़ने में सफल हो गए। इसके बाद वृद्ध किसान ने गहरी सांस ली और बोला, देखो, जब ये लकड़ियां एक साथ थीं तो तुम इन्हें नहीं तोड़ पाए, लेकिन जब मैंने इन्हें अलग अलग किया तो तुमने इन्हें आसानी से तोड़ दिया। इसी तरह अगर तुम तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और एक दूसरे से अलग रहोगे तो दुनिया तुम्हें आसानी से हरा देगी, लेकिन अगर तुम एकजुट होकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तीनों बेटों को अपने पिता की बात समझ में आ गई। वे समझ गए कि उनकी असली ताकत उनके एकजुट रहने में है, न कि लड़ाई झगड़े में। उन्होंने वादा किया कि वे अब से हमेशा एकजुट रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। वृद्ध किसान अपने बेटों की इस समझदारी से खुश हुआ। उसने अपने बेटों को यह भी बताया कि परिवार का अर्थ केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना भी होता है। उसने कहा, तुम्हारी शक्तियां और समझ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें एक साथ मिलाओगे तो तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो। इसलिए मित्रों, यह याद रखना कि एकता में ही ताकत होती है। जब हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। साथियों, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और समस्याओं का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे का सम्मान करना और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकता में वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। जब तक हम एकजुट हैं, हम अजेय हैं। बिखराव से हमेशा कमजोरी आती है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो साथ मिलकर चलते हैं। परिवार और रिश्तों में सच्ची ताकत तब होती है जब हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक साथ रहना कठिनाइयों को सरल बना देता है और संघर्ष में भी हमें जीत दिलाता है। जिस तरह लकड़ी के गुच्छे को तोड़ना मुश्किल होता है, उसी तरह एकजुट लोगों को कोई झुका नहीं सकता। संघर्ष के समय में एकता और आपसी सहयोग ही हमें मजबूती प्रदान करता है। परिवार की ताकत एकता में होती है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार वह ठिकाना है जहां हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाता है। उनके बिना जीवन की जटिलताओं का सामना करना मुश्किल होता है। अपने रिश्तों को संजोना, उनका सम्मान करना और उनका साथ निभाना ही सच्चे रिश्तों की पहचान है। अपने परिवार और अपनों के साथ बिताया गया हर पल अनमोल होता है। उनकी हंसी, उनके आंसू, उनके सपने और उनके संघर्ष, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और प्यार वही है जो हम अपने अपनों के साथ बांटते हैं। अपनों के साथ बिताया समय ही वास्तव में सबसे बड़ा धन है। जीवन की मुश्किल घड़ी में जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे रिश्ते और एक दूसरे की मदद में छिपी होती है। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जिनमें हम बिना किसी डर या संकोच के खुद को पूरी तरह से प्रकट कर सकते हैं। अपने अपनों के साथ बिताया समय हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो दिल से जुड़ी होती हैं।
अपनों के साथ बिताए गए समय की कोई भी कीमत नहीं आंकी जा सकती। उनके साथ हंसी मजाक, दुख सुख की बातें और जीवन के हर पहलू को साझा करना हमें यह सिखाता है कि सच्चा अमीर वही है जो अपनों के प्यार से घिरा हो। परिवार और दोस्त वह आधार होते हैं जिन पर हमारा जीवन खड़ा होता है। उनकी प्रेम और समर्थन के बिना हम केवल आधे अधूरे होते हैं। हमें अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्ची खुशियां उन लम्हों में बसी होती हैं जब हम अपने अपनों के साथ होते हैं। जीवन के हर उतार चढ़ाव में वे ही हमारे सबसे बड़े सहारे होते हैं और हमारे जीवन की सबसे सुंदर कहानियां बनाते हैं। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से बनते हैं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। जब हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं, तब हम सच्चे रिश्तों की नींव रखते हैं। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और हमें बिना किसी आडंबर के प्यार मिलता है, तब हम समझ पाते हैं कि रिश्तों की असली ताकत और सुंदरता वही है। रिश्तों की सुंदरता तब नजर आती है जब हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की गहराइयों को साझा करते हैं। सच्चे रिश्ते वह हैं जो हमें कभी अकेला महसूस नहीं कराते और जिनके साथ बिताए गए पल हमेशा हमारी आत्मा को सुकून और संतोष देते हैं। जब हम अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाते हैं और एक दूसरे की खामियों को अपनाते हैं, तब हम सच्चे रिश्तों की सबसे प्यारी और अनमोल तस्वीर को उकेरते हैं। दुनिया में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता, लेकिन जो लोग एक दूसरे के साथ प्यार, विश्वास और समझदारी के साथ रहते हैं, वे जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। संसार में हर किसी का एक अलग मार्ग है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो हमें एक दूसरे की यात्रा को समझने और समर्थन देने का अवसर देते हैं। अपनों की पहचान उनके चेहरे से नहीं, बल्कि उनके दिल की गहराई से होती है। वे वही होते हैं जो हमें हमारे सबसे गहरे और सच्चे रूप में पहचानते हैं, बिना किसी दिखावे या परत के। संसार में सच्चा प्रेम और स्नेह वही है जो किसी की भी स्थिति या समय को नजरअंदाज करते हुए बिना शर्त सहयोग करता है। संसार में रिश्ते तात्कालिक हो सकते हैं, लेकिन सच्चे संबंध वही हैं जो समय की परतों को पार कर जाते हैं और एक स्थायी समझ और समर्थन का आधार बनाते हैं। इस संसार में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता, लेकिन सच्ची मित्रता और प्यार वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिल से दिल तक पहुंचता है। अपनों की पहचान का मतलब है उन लोगों को जानना जो हमारे जीवन में सुख दुख के हर पल में हमारे साथ होते हैं। वे हमें हमारी असली पहचान के साथ स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से बन जाते हैं। जब हम अपनों की पहचान करते हैं तो हम समझते हैं कि उनका महत्व सिर्फ उनके साथ बिताए गए समय में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई सच्ची समझ और समर्थन में भी छिपा होता है। वे हमारी कमजोरियों को भी ताकत बना देते हैं। संसार में रिश्ते और बंधन अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन सच्चे साथी वही हैं जो हमें अपने जीवन में स्थिरता और खुशी प्रदान करते हैं। हर चुनौती एक अवसर है, हार मत मानो। अंधेरे में भी रोशनी का इंतजार करो। हार कर बैठना मंजूर नहीं, संघर्ष में ही जीवन का असली स्वाद है। हम सभी के जीवन में अलग अलग रोल होते हैं, लेकिन सच्चा संबंध वही है जो इन भूमिकाओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की यात्रा को सुंदर बनाता है। अपने वे होते हैं जो हमारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं और हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने का हौसला देते हैं। इस संसार में किसी का भी स्थायी अधिकार नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। यही कारण है कि हमें दूसरों के साथ प्रेम और समझदारी से पेश आना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम सभी एक दूसरे के जीवन में भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका को ईमानदारी और स्नेह के साथ निभाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। संसार में हर किसी का अपना मार्ग है, लेकिन जो लोग एक दूसरे के मार्ग की कद्र करते हैं और एक दूसरे की यात्रा को सम्मान देते हैं, वे सच्चे साथी होते हैं। संसार की सच्चाई यही है
कि कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं हो सकता, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो कठिन समय में भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। संसार में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, लेकिन जो रिश्ते हमें सच्चे स्नेह, समझदारी और समर्थन प्रदान करते हैं, वही जीवन को सार्थक बनाते हैं। सच्चे प्रेम और स्नेह वही है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे की आत्मा को छूता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। संसार में हर रिश्ता एक यात्रा है जिसमें विश्वास, समझदारी और सम्मान की आवश्यकता होती है। सच्चे साथी वही हैं जो इस यात्रा को साथ मिलकर सुखद और सफल बनाते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा पर है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे के सफर को आसान बनाने का प्रयास करते हैं और आपसी सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं। संसार में हर रिश्ता एक नई सीख का अवसर होता है। जो लोग इन रिश्तों की गहराई को समझते हैं और एक दूसरे की यात्रा का सम्मान करते हैं, वे जीवन की सच्ची समृद्धि का अनुभव करते हैं। संसार में हर रिश्ता एक प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों का योगदान और समझदारी जरूरी है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो इस प्रक्रिया को प्रेम और सम्मान से निभाते हैं। संसार में रिश्ते अक्सर अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन सच्चे मित्र और साथी वही हैं जो आपके जीवन में स्थायी खुशी और समर्थन का स्रोत बनते हैं। संसार में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे के मार्ग को मान्यता देते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। सच्चे प्रेम और मित्रता वही है जो हर स्थिति में एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहते हैं और साथ चलने का संकल्प लेते हैं। इस संसार में सच्चे रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए साथ चलते हैं। संसार में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे की खुशी और दुख में साथी बनते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा होते हैं। संसार में सभी रिश्ते एक समय के लिए होते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही हैं जो समय की धारा को पार करके भी एक दूसरे के साथ रहते हैं और जीवन को आसान बनाते हैं। संसार में हर किसी का अपना स्थान और समय होता है, लेकिन सच्चे संबंध वही हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर एक दूसरे के जीवन में स्थायी रूप से योगदान करते हैं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल से भी बनते हैं। अपनों की पहचान केवल उन्हीं से नहीं होती जो हमारे परिवार का हिस्सा है, बल्कि उनसे भी होती है जिनका दिल हमारे लिए धड़कता है। जिंदगी की इस दौड़ में अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो बिना कहे आपकी तकलीफ समझता है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें पहचानिए, उन्हें सराहिए, क्योंकि अपनों की पहचान उन्हीं पलों में होती है जब आपको एहसास होता है कि इस दुनिया की भीड़ में आप अकेले नहीं हैं। तो आज ही अपने उन खास लोगों को महसूस कराइए कि आप उनके कितने करीब हैं, क्योंकि रिश्ते बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार और सम्मान ही काफी है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपसे जुड़े रह सकें।